हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? ओके। तो मैं नंद किशोर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ बाय स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए खासकर बिहार बोर्ड के जो क्लास 12 के छात्र और छात्राएं हैं जो इस बार फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनके लिए खासकर ये वीडियो लाया हूं। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में आपको जब सिलेबस बताया था, मैंने तो आपको कहा था कि मैं आपको समरी बता दिया करूंगा, समरी को समझा दिया करूंगा। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो आपका समरी बेस्ट हो जाएगा, आपका इंग्लिश में नंबर इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले समरी के तरफ, जिसका नाम है स्नेक। पहले समरी को इंग्लिश में समझने से पहले हम लोग उसको पहले हिंदी में समझ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है हम लोगों के साथ, बिहार बोर्ड वाले के साथ, कि हिंदी हम लोग ज्यादा कैप्चर करते हैं। शुरू से हम लोगों ने हिंदी मीडियम ही पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम के हम विद्यार्थी है नहीं, तो हिंदी हम लोग के दिमाग में जल्दी से जाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो ये स्नेक चैप्टर है उसका मैं हिंदी बता देता हूं आप लोगों को। ओके, तो ये क्या होता है, एक इंग्लैंड के एक लेखक होते हैं ना, वो बैठे हुए रहते हैं। वो क्या होते हैं? बैठे हुए रहते हैं अपने घर में। घर में जब वो बैठे हुए रहते हैं तो उनको प्यास लगती है। अब प्यास लगेगा तो पानी तो पिएगा कोई भी आदमी, तो वो पानी पीने के लिए वो बाहर जाते हैं। बाहर एक उनका टब रखा हुआ रहता है ना, वाटर जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो बाहर वो पानी पीने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहां एक सांप रहता है। क्या रहता है? वहां एक सांप रहता है। सांप रहता है तो वो सांप को देखकर उनके मन में दो बातें उठती है। पहला तो उनका मन एक क्या कहता है कि क्या उनकी एक शिक्षा पहले क्या कहती है उनसे कि क्या इस सांप को मैं मारूं, और दूसरा बात कि ये मेरे पास एक अतिथि की तरह आता आया, गेस्ट की तरह, और गेस्ट के साथ तो आप खराब व्यवहार नहीं करोगे, तो वो भी सोचते हैं कि क्या मैं इसके साथ गेस्ट की तरह ट्रीट करूं, अच्छा व्यवहार करूं, या इसको मारूं मैं। दो बातें इसमें उठती है। लेकिन इंसान तो आखिर इंसान ही रहेगा, तो वो क्या करते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं नीचे से और सांप पर फेंक देते हैं। सांप पर क्या करते हैं? फेंक देते हैं। सांप पर फेंकते हैं तो सांप क्या होता है, लकड़ी के टुकड़े के जब सांप पर लगता है तो सांप अपने फीजर का अर्थ मतलब अपने छेद जहां से वो आया हुआ है, जहां से वो छिद्र से आया था, वहीं वो वापस लौट जाता है। लेकिन लेखक क्या करते हैं, उनको अपने किए हुए कार्य पर पछतावा होता है। वो पछताते हैं, वे सोचते हैं कि क्या हमने यह सही काम किया, हमें यह नहीं करना चाहिए थे। वो अपने आप को कोसते हैं कि ये हमने गलत किया सांप के साथ। तो यही एक बस इतना ही छोटा पोयम है ये, और इतना ही छोटा ये कहानी के रूप में आपको लोगों ने समझ ही लिया होगा इसको। और बस आपको इसी को इंग्लिश में उतारना है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बस इसी को आपको इंग्लिश में उतारना है, बस और कुछ नहीं है। कहानी को आप लोगों ने समझ लिया होगा, और कहानी आप लोगों ने समझ लिया होगा तो इंग्लिश कर भी लोगे, है ना। उतना भी कमजोर आप लोग नहीं हो कि इंग्लिश ना करो उसका। तो आते हैं फिर अब इंग्लिश में। हम समरी किसका? क्लास 12 बिहार बोर्ड, जैसा कि मैंने बोला। सबसे पहले हम आते हैं, क्या नाम है पोएम का? नाम है स्नेक। क्या नाम है? स्नेक। अब साइड में मैंने इसका लेखक का नाम भी दे दिया है। बार बार लेखक के नाम देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा, है ना, याद रहेगा। इसके लेखक कौन है? डीएच लॉरेंस। कौन है? डीएच लॉरेंस। कहां के लेखक थे? मैंने क्या बताया था? वे इंग्लैंड के लेखक थे, है ना, डीएच लॉरेंस। अब कईयों को ये लगेगा कि इतना सारा लेखक है, इतना सारा राइटर का नाम है, हम भूल जाते हैं। इसका देखो याद करने का एक ट्रिक देखो, कोई भी आदमी अगर सांप को देखता है तो क्या हो जाता है? उसका बीपी लो। बीपी क्या हो जाएगा? लो। बीपी क्या हो जाएगा? लो। बीपी हो जाएगा लो, तो लो। स्नेक को देखा तो बीपी हो गया लो, तो इसके लेखक डीएच लॉरेंस। लॉरेंस याद हो गया? बढ़िया। अब आते हैं इसके इंग्लिश की तरफ। देखो स्नेक चैप्टर का नाम है। पहले क्या करना, देखो क्या करना आप लोग, पहले जो आप जब समरी लिखोगे तो पहले समरी के बारे में बता देना कि ये समरी किसने लिखा, ये कैसी समरी है ना, इंग्लिश का समरी है ना, ये कैसा समरी है, किसने इसके राइटर का नाम क्या है वो लिखोगे। और फिर उसके थीम के बारे में बताओ कि ये समरी, ये पोएट जो है
वो क्या कहना चाहते हैं इसमें वो, और बाद में अपना अपना एक्सप्रेशन उसमें जोड़ दोगे कि हमको काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है, बस यही जोड़ना है कुछ, है ना। और हिंदी बता दिया तो इंग्लिश में समझने में दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलते हैं इंग्लिश के पास। लिखा हुआ है स्नेक इज अ नैरेटिव पोएम। अब आया एक शब्द, नया शब्द होगा आप लोगों के लिए, नैरेटिव। तो यहां मैंने नीचे वर्ड्स देखिए, नीचे मैंने कुछ कुछ इंग्लिश लिख दिया जो इस समरी में उपयोग हुआ है। नैरेटिव का अर्थ क्या हो गया? कथात्मक, जो कहा गया है ना, मतलब कथात्मक का अर्थ जो अपने घटित जीवन पर उन्होंने कथा मतलब लिखा है लेखक ने। कौन से लेखक थे? D.H. लॉरेंस। उन्होंने इंग्लिश में समझते हैं। स्नेक इज ए नैरेटिव पोएम। स्नेक क्या है? एक नैरेटिव पोएम है, ये प्रोज नहीं, ये क्या है? पोएम है ना। नैरेटिव मींस कथात्मक पोएम, कहा गया पोएम है। रिटेन बाय D.H. लॉरेंस। कहा था ना मैंने कि पहले राइटर्स का नाम लिख लेंगे, है ना। रिटेन बाय D.H. लॉरेंस, ना तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। अब राइटर के बारे में कुछ लिख देंगे। बताया कि मैंने इंग्लैंड के राइटर से, तो उनके बारे में भी कुछ लिख दो, थोड़ा सा लिखोगे ना तो क्या होता है ना, एग्जामिनर जो होता है, जांचने वाला, उसको लगता है ना कि ये बच्चा ना पढ़ा है, जरूर पढ़ा है, ताकि इतना गंभीरता से वही लिखेगा जो पढ़ा है एकदम बढ़िया से। तो ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड नोवेलिस्ट। इंग्लिश के पोएट थे, कवि थे, नोवेलिस्ट थे। नोवेलिस्ट मतलब समझते ही होंगे आप लोग, नोवेल, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है हमारे यहाँ, और मदर टेरेसा को मिला है नोबेल पुरस्कार, बहुत सारे। तो ये क्या थे? नोवेलिस्ट थे, इंग्लैंड के पोएट थे और नोवेलिस्ट थे। इन दिस पोएम, इस पोएम में, कौन से पोएम? स्नेक पोएम में, ही हैज नरेटेड अ मेमोरी। वो एक अपनी, क्या बोले थे ना, वो उनके अपने जीवन पर एक घटना था, व्यतीत हुआ था, उन्हीं उसी को याद करते हैं, उसी को लिखा है उन्होंने। ऑफ हॉट डे, हॉट डे मतलब गर्म दिन। अब ये बता देता हूं, वो गर्म दिन किस चीज का रहता है? वो जुलाई महीना रहता है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, कि वो जो मंथ होता है वो कौन सा मंथ होता है। स्नेक में जो मंथ का जिक्र किया गया है, कौन से मंथ का जिक्र किया गया है, तो कौन सा मंथ? जुलाई। व्हेन ही इनकाउंटर्स स्नेक। अब इनकाउंटर क्या? धक 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 धक, वो इनकाउंटर नहीं, इनकाउंटर सामना होना। क्या होना? सामना होना। वो इनकाउंटर अलग है, धक 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 गोली मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, नहीं। यहां इनकाउंटर सामना, मतलब किसी से सामना होना मेरा, है ना। तो व्हेन ही इनकाउंटर्स अ स्नेक, किस चीज को याद किया उन्होंने? एक गर्म दिन को, जब उन्होंने एक स्नेक से मिले। अब कब मिले, कैसे मिले, ये देखो आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बच्चा, ये करना ना, आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे ना तो ये देखने में, देखो जैसे लिखा हुआ है तो देखने में अच्छा लग रहा है ना, कॉपी पे आप लिखोगे तो अच्छा। अब एक ही तरफ लिख दोगे पूरा एकदम हलवा की तरह, जैसे मिला दोगे जैसे तैसे मिक्सचर की तरह, तो वो खराब सा लगेगा। आप पैराग्राफ में बांट दोगे तो अच्छा लगेगा। इन द मंथ ऑफ जुलाई, महीना कौन सा था बोले ना? जुलाई का महीना था। व्हेन द पोएट गोज टू ड्रिंक एट हिज वाटर थ्रॉप। इसको वाटर थ्रॉप पढ़ेंगे। थ्रॉप का देखो नीचे लिख दिया मैंने, थ्रॉप मीन्स टब, थ्रॉप मीन्स टब। तो पानी का एक टब था, जब उनको प्यास लगा तो वो गए उसके पास। ही सॉ अ स्नेक, क्या देखा था? स्नेक। और स्नेक के लेखक D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, बीपी लॉ, ठीक। ही सॉ अ स्नेक हु ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पी रहा था स्नेक, फ्रॉम हिज वाटर थ्रॉप। वाटर थ्रॉप किसका, किनका था? D.H. लॉरेंस का, पोएट का। उसी में से वो स्नेक भी क्या कर रहा था? पहले से ही पानी पी रहा था। द पोएट हैज कंफ्यूज, बोले ना कि पोएट कंफ्यूज हो गए। किस चीज में अब कंफ्यूज हो गए, यहां देखेंगे। बिटवीन हिज एजुकेशन टू किल एंड कंसाइंस टू ट्रीट एज ए गेस्ट। अपने शिक्षा, क्या शिक्षा में कि उसको मार दे हम, या उसके साथ गेस्ट की तरह व्यवहार करें, उसके साथ सगा संबंधी की तरह हम व्यवहार करें, कैसा व्यवहार करें उसके साथ, ये हम देखेंगे, है ना। ये उनके माइंड में आया। लेकिन तभी भी येट मीन्स फिर भी द पोएट थ्रो अ स्टिक टुवर्ड्स हिम, मतलब सांप के तरफ एक क्या फेंका? लकड़ी का गट्ठर फेंका। किसने? लेखक ने। द स्नेक रिटर्न्स टू द सेम फीचर। फीचर का अर्थ यहां पर हो जाएगा, नहीं लिखे तो फीचर का अर्थ लिख लीजिएगा आप लोग, छिद्र, छेद, है ना। वो अपने जहां से वो बिल में, बिल कहने का अर्थ बिल, सांप बिल में रहता है ना, बिल से आया उसी में वो लौट जाता है। वेयर ही केम फ्रॉम, जहां से वो
आया था, जहां से वो आया था। आगे चलते हैं। एट द एंड और लास्ट में ही रिग्रेट्स हिज डिसीजन ऑफ हिटिंग इट। कौन? पोएट। ही किसके लिए? पोएट के लिए। रिग्रेट्स मीन्स पछताना, देखो लिखा हुआ होगा पछताना। वो पछताते हैं, किस पर पछताते हैं भाई? ये देखते हैं कि आप उन्होंने सांप को क्यों मारा, क्यों हिट किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ए कर्स एंड कर्स, अपने आप को श्रापते हैं, कोसते हैं हिमसेल्फ, खुद को, फॉर दिस ट्रिफल। ट्रिफल मीन्स नीच काम, ट्रिफल मीन्स नीच काम, नीचे लिख दिया है नीच काम। नीच काम मतलब वो गलत जो काम करते हैं स्नेक के साथ हिटिंग का, उसके लिए उनको पछतावा होता है, वो अपने आप को कोसते हैं, है ना। और ये यही कहानी का सारांश था। और लास्ट में अब अपना, कैसे अब अपना लिखोगे कुछ, आपको कैसा लगा? इट्स रियली फैंटास्टिक पोएम। ये कुछ नहीं, ये आपको हर अगर समरी में तो हर समरी में भी जोड़ सकते हो। ये इट इज रियली फैंटास्टिक पोएम बाय डीएच लॉरेंस, वेयर ही हैज ब्यूटीफुल्ली, सुंदरता के साथ सोन, उन्होंने दिखाया है क्या? द चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन, बताया ना। इसमें वो क्या दिखाया है? मानव के बदलते व्यवहार को, कि मनुष्य कैसे दिमाग कभी ये कहता है, उसका दिमाग कभी ये कहता है गलत कार्य करने के लिए, कभी सही कार्य करने के लिए समझाता है, वही के बारे में इन्होंने चर्चा किया। और लास्ट में मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं जो इस समरी से रिलेटेड है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको काम आएगा ये वर्ड्स। और ये अगर आप समरी अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके ऑब्जेक्ट्स में भी ये समरी का काम आएंगे। जहां जुलाई का महीना बोला मैंने, किसने लिखा? डीएच लॉरेंस ने लिखा। और इन कहाँ के पोएट थे? तो इंग्लिश पोएट थे, वो नोवेलिस्ट भी थे, ठीक ना। ये लिखोगे एक बार, चाहो तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट, जल्दी, ठीक हो गया। तो आप लोग, अब हमको तो विश्वास है, पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोग इसको पढ़ोगे, इस पर ध्यान दोगे और इस पर फोकस करोगे, बार बार इसको पढ़ने का, इसको समझने का प्रयास करोगे बाय हिंदी के साथ। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया आप लोगों को, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझने का प्रयास करोगे, है ना। और लास्ट जाते जाते यही कहूंगा कि बच्चा मेहनत करो। अब 1 महीना बचा हुआ है, फुल्ली अपने आप को सभी सब्जेक्ट पर झोंक दो, है ना। लगभग 1 ही महीना है, ये नहीं भूल में रहना कि दिसंबर के कुछ दिन बचे हुए, लगभग 1 महीना आपके पास, क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम्स, 1 फरवरी से शायद कब से हो, कब से डेट निकालता है जो, तो आपका लगभग आपको झोंक देना है इसमें, है ना। इंग्लिश में, मैथ हो या कोई अन्य सब्जेक्ट हो, सब में आपको झोंक देना है, क्योंकि यही 10th के नंबर्स ही आपको आगे आपको काम देगा। आप कौन से सब्जेक्ट आगे चूज करोगे, यही बतलाता है आप कैसे पढ़ने में हो, यही इसी से पता चलता है ना। तो लास्ट में वही जो मैं हमेशा कहता हूं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अच्छे कमेंट्स भी, खराब कमेंट्स भी, अगर आपको खराब लगा हो तो वो भी, ठीक। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, किसी और समरी को लेकर, या राइटर नेम्स याद करने में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, उस पर हम वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।